सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबसे इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि विनेश फोगट के साथ अभी जो दुर्घटना घटित हुई है, जी हाँ, मैं इसे दुर्घटना ही कहूंगा। और ये व्यक्तिगत दुर्घटना भले ही हो, लेकिन ये बेसिकली राष्ट्रीय दुर्घटना है जो घटित हुई है। तो विनेश फोगट के बारे में जो हमें अभी जानने को मिल रही है, उनमें आईएएस बनने के कौन कौन से सूत्र छिपे हुए हैं। हालांकि मेरी ये बात आपको थोड़ी सी अविश्वसनीय सी लगी रही होगी, अटपटी सी भी लग रही होगी कि इसमें ऐसा क्या है कि हम उसमें से आईएएस बनने के सूत्र निकाल सकते हैं। जी हां, मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बता सकूं कि उस घटना में आईएएस बनने के कितने जबरदस्त सूत्र मौजूद हैं। मैं घटना पर नहीं जा रहा हूं। घटनाओं के बारे में आप जान चुके हैं कि किस तरीके से मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण वो फाइनल मैच नहीं खेल पाई। खेलना ही मैं कहूंगा। सोच करके देखिए कि वो फाइनल में पहुंच गई थी। मतलब ये कि सिल्वर मेडल तो पक्का ही था, और जिनको हरा करके वो यहां तक पहुंची थी, वो इस तरह के खिलाड़ी थे कि जिनको हराना ही अपने आप में मुश्किल था। तो देश को पूरी यह उम्मीद थी कि विनेश फोगाट हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगी, और उनके हाथ से खेलने का अवसर ही जाता रहा। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये खिलाड़ी का नहीं बल्कि राष्ट्र के रूप में हम सब का भी। दोस्तों, कभी कभी जीवन में होता क्या है कि हम पराजित होते हैं, और उस पराजय की चमक अपने आप में इतनी ज्यादा होती है ना, कि उस चमक में सही पूछिए तो जो पराजय का दुख है वो छोटा पड़ जाता है। जी हां, देखिए यहां विनेश फोगट पराजित तो नहीं हुई। जब खेलने का मौका ही नहीं दिया गया तो पराजित हम उन्हें नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो खेलने से रह गई, यानी कि उन्हें मेडल तो नहीं मिला है। देखिए, शायद ईश्वर चाहे तो रजत पदक मिल जाए, लेकिन अभी तक तो उन्हें मेडल नहीं मिला है। तो मेडल की लिस्ट में तो वो नहीं है, तो इसे आप पराजय ही मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये पराजय अपने आप में इतनी खूबसूरत है, ये पराजय अपने आप में इतनी बड़ी है कि आप देखिए कि इतिहास में उनका नाम दर्ज हो रहा है। पूरा देश उन्हें किस रूप में संबोधित कर रहा है, प्रिय विनेश। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, तुम चैंपियन की चैंपियन हो। और नो डाउट सभी व्यक्ति यही सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, विनेश को खेलने का मौका नहीं मिला किसी नियम के तहत, लेकिन वो वास्तव में चैंपियन है। आप देख रहे हैं कि कैसे बिना खेले जो परिणाम हमारे सामने आए हैं, वे परिणाम किसी भी मायने में खेलने के बाद मिलने वाले परिणाम से कम नहीं है। ठीक है कि गणित की दृष्टि से मेडल में यह संख्या नहीं जुड़ पाएगी। दोस्तों, जब भी हम कोई बड़ा काम करते हैं तो याद रखिए कि बड़े काम की जो पराजय भी होती है वो अपने आप में बहुत चमकदार होती है, इसे मत भूलिएगा। लेकिन मेरा कथ्य यहां ये नहीं है। मैं जो बात करने जा रहा हूं वो एक दूसरी ही बात है। फ्रेंड, जब मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को देखता हूं तो सच में मुझे यह देख करके बहुत अफसोस होता है कि उनका सारा का सारा जो जोर है पढ़ाई पर होता है। रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, टाइमर लगा लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं, कई कई साल तक पढ़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनका होता नहीं है। तो सोचने की बात है कि उनका क्यों नहीं होता। दूसरी तरफ हमारे सामने ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा रैंक ले आते हैं। वे बकायदे नौकरी भी कर रहे हैं। अनिमेश को याद करने की कोशिश कीजिए, वो बकायदे नौकरी भी कर रहे हैं, घर भी चला रहे हैं और रैंक भी ला रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी बात है? क्या वो नहीं पढ़ रहे हैं, या कि क्या उनके साथ कुछ विशेष कृपा हो जाती है यूपीएससी की कि वो रैंक ले आते हैं? हमें इसी तथ्य को विनेश फोगाट के माध्यम से समझना होगा। दोस्तों, विनेश फोगाट, मैं अगर बहुत ही बोलचाल की भाषा में बात करूं तो महिला पहलवान थी, कुश्तीबाज थी। कुश्तीबाज का जो खेल का जो मैदान होता है वो होता है अखाड़ा। एक पहलवान जब प्रैक्टिस कर रहा होता है तब हमारे सामने वह अखाड़े में मौजूद रहता है। वो अखाड़े में जो कुछ भी कर रहा होता है हम उसे ही देख पाते हैं, और उसी के आधार पर हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका अखाड़ा क्या है? ठीक है, परीक्षा आपका अखाड़ा है, लेकिन यहां मैं उसे थोड़ा सा दूसरा रूप देना चाहूंगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, यह आपका अखाड़ा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि तभी आप परीक्षा देंगे। तो सारा जो जोर है स्टूडेंट का
वो इस अखाड़े के प्रति है। इस अखाड़े के बाद या उसके पीछे खिलाड़ी क्या कर रहा होता है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, नहीं के बराबर लोगों को जानकारी रहती है। दोस्तों, मैं पेशेवर खिलाड़ी तो नहीं रहा हूं, लेकिन बैडमिंटन और टेनिस का तो मैं प्लेयर था और ठीक ठाक प्लेयर ही था। मैं जानता हूं कि एक प्लेयर की जो साधना होती है, मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ी साधना होती है। नो डाउट, इससे पहले मैं जो मानता था कि नहीं, एक जो संगीतकार है, एक जो नर्तक है, उसकी साधना भी बहुत जबरदस्त साधना होती है। उसको किन किन क्षेत्रों में साधना करनी पड़ती है, और उस साधना के केंद्र में होता है रियाज, चाहे वो नर्तकी हो चाहे वो गायिका हो। तो रियाज अपने आप में बहुत कठिन साधना है, आसान नहीं है। लेकिन जब एक खिलाड़ी खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा होता है, तो अखाड़े में तो वो रियाज करता है, लेकिन उसके आगे और पीछे जो उसकी साधना होती है, जिसके बारे में हम नहीं जानते, वो अद्भुत होती है। और जब मैं खिलाड़ियों के बारे में जानता हूं, और आप देखिए कि खिलाड़ियों की साधना को लेकर के बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, तब दंग रह जाता हूं। अरे बाप रे, ये है खिलाड़ी। वो सफल हो या न हो एक अलग बात है, क्योंकि वो तो आपके हाथ में नहीं है। हम जो कर सकते हैं वो करते हैं, इसके बाद तो परिणाम ठीक है दूसरों के हाथ में है। दूसरों के हाथ में मतलब, क्योंकि सामने वाला भी तो अपने जीतने के लिए खेल रहा है। लेकिन खासकर जो दूसरे उन्हें अनुशासन निभाने पड़ते हैं, दूसरे तरह के अनुशासन में जो उन्हें रहना पड़ता है, वो गजब का अनुशासन है। उसकी आप कल्पना भी अगर करेंगे तो अंदर से आप कांप जाएंगे। मैं तो कम से कम कांप जाता हूं। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं खिलाड़ी बनने का दुस्साहस कर सकूं। विनेश फोगाट के बारे में अभी अखबार में जो कुछ भी छपा है, मैं अब ज्यादा बातें नहीं करने जा रहा हूं। मैं उन्हें आपके सामने पढ़कर रख रहा हूं। आप उन्हें केवल थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, और केवल सुनने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा महसूस करने की भी कोशिश कीजिएगा, एज इफ कि मैं खुद ही विनेश फोगाट हूं और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं। तब शायद आपको अपनी पढ़ाई की जो मेहनत है वो शायद थोड़ी छोटी लगने लगे, और ये बहुत अच्छी बात होगी। इसका मतलब है कि आपकी मेहनत छोटी है, आपको और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, बताने से बात नहीं बनेगी, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, भारतीय समयानुसार रात 10:30 सेमीफाइनल जीतकर, देखिए सेमीफाइनल जीत करके आई है, बैक टू बैक। देखिए, कोई आराम नहीं, कोई सोचने का अवसर नहीं, कोई थकान नहीं। भारतीय समयानुसार रात 10:50 सेमीफाइनल जीतकर विनेश ने वॉकिंग की। ज्यादा खाया नहीं, हल्का पानी पिया। रात में ही वजन कैटेगरी से 1 किलो 700 ग्राम जब अधिक निकला तो विनेश चिंतित हो गई। सो भी नहीं पाई। तड़के 5:30 सोना बाथ लिया। ट्रेड मील पर दौड़ी, लेकिन वजन नहीं घटा। भारतीय ओलंपिक संघ के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनसा पारदीवाला से बात की, कुछ एक्सरसाइज करवाई, लेकिन वजन ठहर गया। सुबह 7 से 7:15 के बीच वजन हुआ। वह 1 किलो 600 ग्राम घटा चुकी थी, लेकिन अभी भी 100 ग्राम अधिक था। वजन घटाने के लिए समय मांगा गया, लेकिन बात नहीं मानी गई। इसके बाद विनेश के बाल काटे गए, कुछ ब्लड निकाला गया, उल्टी यूरिन करवाई गई ताकि वजन घटे। कोशिश थी कि पसीना न निकले, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो सकता था, लेकिन 15 मिनट के बाद भी वजन नहीं घटा। तब डॉक्टर पारदीवाला ने कहा कि ज्यादा कोशिश की यदि तो सेहत बिगड़ जाएगी। उसी के बाद विनेश को डिस्क्वालीफाई करने की घोषणा कर दी गई। हमारे एक पूर्व ओलंपिक बॉक्सर हैं विजेंद्र सिंह। देखिए अब इस पर क्या कहते हैं। एक बार वजन तोड़ने के बाद दोबारा 100 ग्राम घटाना मुश्किल होता है। एक बूंद पसीना नहीं आता। लगातार ध्यान रखना होता है कि खुद का थूक तक अंदर न जाए, इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ज्यादा वजन कम करने की कोशिश में हालात उल्टे हो जाते हैं। बॉडी की रिएक्शन क्षमता प्रभावित हो जाती है। खिलाड़ी के मूवमेंट बिगड़ जाते हैं, क्रैम्प आने लगते हैं, मसल्स इंजरीज की आशंका बढ़ जाती है। इससे प्रदर्शन प्रभावित होने की आशंका होने लगती है। इसके बावजूद गारंटी नहीं होती कि वजन कम हो ही जाएगा। ये तो थोड़े से समय की बात है। इससे आगे पीछे एक खिलाड़ी क्या करता होगा, कुल मिलाकर के ये है दोस्तों कि वो अपने शरीर पर कितना काम करता होगा,
सोच करके देखिए। और ये शरीर क्या है? उसका साधन है। पहलवानी का साधन ये शरीर है। आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी का साधन क्या है? आपको लग रहा होगा कि किताब साधन है। नहीं, किताब साधन नहीं है, आपका दिमाग साधन है। जैसे कि वहां शरीर है, वैसे ही है आपका माइंड। सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से एक खिलाड़ी अपने शरीर के लिए काम करता है, आप अपने माइंड के लिए कितना काम करते हैं? करते हैं या नहीं करते हैं? कभी आपने इस पर विचार किया है? और विचार करने के बाद क्या इस पर आपने काम शुरू कर दिया है? क्या आप इस पर रोज काम करते हैं? जी हाँ, इस पर रोज काम करने की जरूरत है। दोस्तों, मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें 50 घंटे शुरू के 50 घंटे के जो मेरे लेक्चर्स हैं वो केवल इसी मुद्दे पर हैं कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन होती है, उस प्रिपरेशन के लिए आप अपने को कैसे फिट करेंगे। फिटनेस बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन जब हम सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी के बारे में सोचते हैं तो फिटनेस की बात दिमाग में आती ही नहीं। लगता है कि किताबें ही तो है, पढ़ना ही तो है, बन जाएंगे। दोस्तों, हर क्षेत्र के लिए फिटनेस जरूरी होती है। 50 घंटे के लेक्चर में मैंने केवल ये भर बताया है कि आप अपने को कैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लायक फिट करेंगे। और इसके बाद फिर जो दूसरे लेक्चर हैं, जब भी कोई नया विषय शुरू होता है तो उस विषय के बारे में आपकी मेंटल फिटनेस कैसे होगी, उस पर भी फिर मैंने चर्चा की है। दोस्तों, कुल मिलाकर के ये कि आप अपने धार को भी तेज करते रहिए, अपने साधन को भी मजबूत बनाइए। अगर आपका साधन मजबूत नहीं होगा तो साध्य सध नहीं सकेगा। और मुझे लगता है कि विनेश फोगाट के बारे में जो मैंने अभी आपको बातें बताई, आप देखिए कि वो अपने शरीर को कितना त्रास दे रही हैं, कितने संकट में डाल रही हैं। पढ़ करके सच पूछे तो मैं अंदर से हिल गया, और वो तो इसको झेल रही थी। आपको भी जरूर कुछ न कुछ महसूस हुआ होगा। दोस्तों, इसे आप महसूस कीजिए। अगर आप इसे सही में महसूस कर सकेंगे तो आप अपने दिमाग के तेज धार की जरूरत को महसूस कर सकेंगे। और मुझे लगता है कि जब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे तो सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी सही रूप में करने लगेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।